अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं। पार्ट नंबर 1, डिफाइन अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को डिफाइन करना। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे और लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन लिख देंगे। हमने पहले भी पढ़ी हुई है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल x is an inequality in which variable occurs only to the first power and has the standard form ax plus b is less than 0 where a not equal to 0, where a and b are real numbers. We may replace symbol less than by greater than or greater than by less than. Also, linear inequality in one variable x, इस तरह की इनइक्वालिटी होती है जिसमें x की पावर जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री या पावर 1 होती है। यहाँ पर ax प्लस b एक इनइक्वालिटी दी गई है जिसमें वेरिएबल x है और x की पावर 1 है जो कि हमें नजर नहीं आ रही क्योंकि 1 हम लिखा नहीं करते। तो इस तरह जिस तरह हमने पढ़ी हुई है इक्वेशन की डेफिनेशन कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो होती है वो इस तरह की फॉर्म में होती है ax प्लस b और यहाँ पर इनइक्वालिटी की बजाय इजिकल टू का निशान होता है। तो इसी तरह इनइक्वालिटी जो होती है उसकी ये निशानी है कि वो ये a और b होंगे और ये रियल नंबर होंगे जिसमें से a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये वाला जो नंबर है ये 0 के बराबर, तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। तो यही लीनियर इनइक्वालिटी है। ये वाला जो साइन है इनइक्वालिटी का ये कभी तो लेस देन के बराबर होगा, बराबर का मतलब कभी तो लेस देन लिखा होगा और कभी ग्रेटर देन भी लिखा जा सकता है, इसको ये चेंज भी हो सकता है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो आगे हम सेकंड पार्ट कर देते हैं। सेकंड पार्ट है स्टेट द ट्राइकोटोमी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की दो ट्राइकोटमी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने दूसरे चैप्टर में भी पढ़ी थी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अगर दो रियल नंबर ए बी हों और ये तीन लॉजिक हों जो कि ट्राइकोटमी में दी जाती हैं, ए इज लेस देन बी और a इज इक्वल टू बी और a इज ग्रेटर देन b, तो उसमें से सिर्फ एक ही लॉजिक होल्ड करेगा। या तो a लेस देन b होगा या फिर a इज इक्वल टू b होगा या फिर a ग्रेटर देन b होगा। उसमें से एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दो स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएं या तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएं। सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एक, या तो a बड़ा हो सकता है फिर वो छोटा तो नहीं होगा। अगर वो a b के बराबर होगा तो फिर वो बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। उसमें से एक ही प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है, यही ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, लेट्स से b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर कोई नंबर if a is greater than b and b is greater than c then a is greater than b। अगर कोई नंबर a है और वो b से बड़ा है और कोई नंबर b c से बड़ा है तो जो नंबर a होगा वो भी c से बड़ा होगा। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई भी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि कोई नंबर a है फर्ज किया तो वो b से बड़ा है और b नंबर c से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली जो a है वो c से बड़ा ही होगा। तो ये दोनों, ये a b c ये सारे रियल नंबर ही, यही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। दूसरे चैप्टर में जब मैं ये डिस्कस कराई थी तो इसके साथ मिसालें भी दी थी। अगर आप चाहो तो वो वीडियो को कंसल्ट करने के लिए यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा इस दोनों साइड में से किसी साइड पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो भी आप कंसल्ट कर लेना। पार्ट नंबर 3, द फार्मूला रिलेटिंग
degrees Fahrenheit to degrees Celsius is F is equal to 9/5 C plus 32 for what value of C is F less than 0। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, इससे बड़ी अच्छी तरह हम फेमिलियर हैं। जो हमारी केमिस्ट्री है, कभी कभी फिजिक्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आया करते हैं न्यूमेरिकल की शक्ल में, तो इससे हमें फेमिलियर हैं। वो कहता होता है कि इसको सी में कन्वर्ट कर दो, और सी को कभी कभी वो कहता है कि एफ में कन्वर्ट कर दो। तो ये फार्मूले से हम बड़ी अच्छी तरह फेमिलियर भी हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि सी की कौन सी वैल्यू के लिए एफ इज लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर एफ की जगह पर हम लेस देन 0 लिख लें। तो इस तरह करके हम इसकी इनइक्वालिटी बना लेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं 9/5 C प्लस 32 इज इक्वल टू एफ लिखा हुआ था, वहां पर हम लेस देन 0 लिख जगह पर, इस सारे की जगह पर इज लेस देन 0। उसके बाद इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, 32 को इनइक्वालिटी के इस पार ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9/5 C इज लेस देन -32। ये इसमें प्लस हुआ है तो क्योंकि ये 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। जब भी इसमें ये 0 में -32 होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर 0 लिखें और अपना स्टेप जाया करें। तो इसका यही मतलब है कि ये इधर जाके -30, उसके बाद ये 5 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और 9 इस पे आके डिवाइड हो जाए। इस तरह हम लिख देते हैं C इज लेस देन -32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो। अब इसको फर्दर हल करते हैं तो ये 32 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस का 160 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। और ये क्योंकि कटते नहीं है तो ये माइनस की टर्म भी है ये सारी, तो ये कटते नहीं है। तो इसी तरह ही C की इस वैल्यू के लिए ये C की वैल्यू निकल आई है जो -160/9 है। तो यही हमारा आंसर है इस वैल्यू के लिए, ये जो F है ये लेस देन 0 हो। तो ये सवाल हल हो चुका है। उसके बाद पार्ट नंबर 4, 7 times the sum of an integer and 12 is at least 50 and at most 60. Write and solve the inequality. Express this relationship. तो जो एक इंटीजर और 12 के सम का 7 गुना एट लीस्ट 50, कम अज कम 50 है, कम अज कम 50 का मतलब एट लीस्ट जहां पर लिखा होगा उस तरफ उसका हम मतलब ये लेंगे कि ये एक्सप्रेशन 50 के बराबर है या 50 से बड़ी है, 50 छोटा है। तो यहाँ पर हम ये इक्वेशन बना लेते हैं, लेट्स इंटीजर इज इक्वल टू x, कि जो इंटीजर है वो x के बराबर है, और उसके बाद इसकी इक्वेशन बना लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो सवाल में कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक 7 टाइम्स ऑफ x प्लस 12 इज एट लीस्ट लिखा हुआ। तो एट लीस्ट का मतलब है या तो 50 इसके बराबर है या 50 इससे छोटा है। तो 50 यहाँ लिख देंगे, और दूसरी साइड पर जो इनइक्वालिटी बनेगी वो एट मोस्ट है। एट मोस्ट का मतलब या तो 60 इसके बराबर है या इससे बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 into x plus 12 लेस देन और इक्वल टू 60। तो ये दो इनइक्वालिटीज आ गई हैं। अब इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं तो वैसे सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका दिल चाहे तो ये सारी की सारी इस तरह भी सॉल्व हो सकती, अगर आपका दिल चाहे, क्योंकि हम इस तरह फैमिलियर हैं कि इसको हम अलग-अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको अलग-अलग ही सॉल्व करते हैं। इनको दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 50 इज लेस देन और इक्वल टू 7 into x plus 12 और एंड लिख देते हैं, और की बजाय एंड लिखते हैं, एंड 7 into x plus 12 इज लेस देन और इक्वल टू 60। अब इसको बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको खोल देंगे, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7x आ जाएगा, और 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 12 84 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 इज लेस देन
और इक्वल टू 7x प्लस 84। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लेंगे, ये वाला प्लस का 84 इस साइड पर चला जाएगा, इन इक्वलिटी की इस साइड पर जाकर 50 में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50 माइनस 84 इज लेस देन और इक्वल टू 7x, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई का मतलब कि इसको 50 में से माइनस कर देंगे। जब 50 में से माइनस किया जाएगा तो जो जवाब आएगा वो माइनस का ही होगा और जवाब आ जाएगा 34। और क्योंकि ये माइनस का डिजिट बड़ा था इसलिए माइनस का जवाब आया। -34 इज लेस देन और इक्वल टू 7x। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 34 से, जो कि माइनस का 34 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -34/7। तो यही इसकी एक वैल्यू आ गई है। अब इसकी दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाली सारी टर्म से। 7 मल्टीप्लाइड बाय x 7x और 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 84 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 7x प्लस 84 इज लेस देन और इक्वल टू 60, और ये 84 को इस तरफ ले जाएंगे। जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इसका जो साइन है वो तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 7x लेस देन इज एंड इक्वल टू 60 माइनस 84। 60 माइनस 84, उसके बाद 60 में से जब 84 माइनस होगा तो माइनस का जवाब आएगा और वो 24 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7x इज लेस देन और इक्वल टू -24। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है x, तो इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देंगे x इज लेस देन और इक्वल टू -24/7। तो उसके बाद दोनों ही वैल्यू आ गई हैं, तो इसको हम सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट लिखेंगे इज इक्वल टू कंशान डालेंगे, करली ब्रैकेट डालेंगे, x लिखेंगे और सच दैट कंशान डालेंगे, फिर x लिखेंगे और उसके बाद एक बार तो x ग्रेटर देन है -34/7 से और एक बार x लेस देन है -24/7 से। तो इस तरह लिख देंगे और करली ब्रैकेट को बंद कर दें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसको रीड करना होती है, सोल्यूशन सेट इज x such that x is greater than -34/7 and less than -24/7।